वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 370 को लेकर विधानसभा में किए गए बवाल पर जम्मू कश्मीर सरकार को जमकर घेरा। साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। नायब सैनी ने कांग्रेस से धारा 370 पर अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कही और इशारों ही इशारों में कांग्रेस को आतंकियों की हिमायती तक बता दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ तो उम्मीद जगी कि विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी और काम होगा, लेकिन विधानसभा की तस्वीरों को देखकर ऐसा मुमकिन नहीं लगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पूरा सत्र आर्टिकल 370 की वापसी की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि सत्र के दौरान जमकर बवाल हुआ। सदन के सदस्यों के बीच जमकर हाथापाई हुई। नौबत विपक्षी विधायकों को बाहर निकालने तक की आ गई। विधानसभा सत्र को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठे और आरोप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 370 के मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब 370 कभी वापस नहीं आएगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस का चेहरा, वो नकाब आप जनता के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर जो परमट प्रथा थी, जो धारा 370 थी, जो 35A था, जिसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश लगा हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता ने अपना बलिदान दिया और उस धारा 370 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया और वो दौर जो आतंकवाद का जम्मू कश्मीर के अंदर दौर था, उस दौर को भी समाप्त किया। लोग शांति से रह रहे थे, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा था, परंतु कांग्रेस और वहां का क्षेत्रीय दल, जो जम्मू कश्मीर, जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, अब विधानसभा के अंदर भी वो बिल लेकर के आए कि धारा 370 और 35A जो समाप्त हुई थी, कि उसको बहाली को लेकर के उन्होंने विधानसभा के अंदर वो बिल लेकर के आए। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, मौन समर्थन किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि वो देश ऐसी ताकतों के साथ जो पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करती हो और देश के अंदर ऐसी ताकतें जो इस देश को तोड़ने का काम करती हों, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? ये स्पष्ट करे, कांग्रेस को बताना होगा, क्योंकि धारा 370 जिसके ऊपर हमारी पीढ़ियां ने उसको भुगता है, हमारे बड़े नेताओं ने उसके ऊपर बलिदान दिए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा फिर मौन समर्थन देकर के धारा 370 का वो उसका समर्थन कर रही है? ये इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर विधानसभा में एक बैनर दिखाया, जिस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान बीजेपी के विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद से देश भर से बीजेपी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और 35A को लगाने का, दोबारा से लगाने का जो प्रस्ताव आया, कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन करके एक बार फिर साबित कर दिया कि वो देश में किसी भी तरह शांति व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। धारा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
जगह जगह रेलवे लाइंस बिछी, रेलवे ट्रैक बिछे, दुनिया के सबसे ऊंचे और अजीमो शान ब्रिजेस वो घाटी के अंदर लगे। घाटी विकास का पर्याय बनने लगी। करोड़ों करोड़ों और वो जो सैलानी हैं जिन्होंने कश्मीर जाना छोड़ दिया था, वो कश्मीर में जाकर और प्रकृति का आनंद लेने लगे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपना वो पुराना चेहरा दोबारा से देश को दिखा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर अलगाववाद को बढ़ाने का एक काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, ठीक है, अब वहाँ नई सरकार बनी है, लेकिन नई सरकार को ये ध्यान में रखना होगा कि वो भारत के गणराज्य के अभिन्न अंग हैं और कोई भी ऐसा निर्णय हमारे देश के अंदर कोई भी सरकार अलग से नहीं ले सकती। वो ठीक है, जब धारा थी तब थी, और जब हट गई तो अब हट चुकी है। और ये बार बार इस तरह के निर्णय करने से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा संदेश वहाँ की सरकार जो है ना वो राष्ट्र स्तर पर ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे रही है। और जिस प्रकार से वहाँ अभी नई सरकार को बनने के बाद घटनाएं शुरू हुई हैं, फिर से लोगों को मारा जा रहा है, जो प्रवासी वहाँ काम करने के लिए गए हैं या हमारे जो सशस्त्र बलों के लोग हैं या सेना के लोग हैं, तो मुझे लगता है बहुत निंदनीय है। उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये 370 हटना एक ऐतिहासिक कदम है और ये पहले भी केंद्र स्पष्ट कर चुका है। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी वो कह चुके हैं कि ये जो धारा हट चुकी है 370 की, वो धारा अब दोबारा लगने वाली नहीं है। ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। जो देश में जो हुआ है 370 के बाद, जब देश में एक संविधान, एक झंडा, एक कानून रहेगा, कोई 370 का ना रहेगा ना रहा, कोई हटा नहीं सकता। ना कौन हटाएगा, किसके इसके बाजुओं में 370 हटा देगा। बहरहाल अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कश्मीर विधानसभा में लगातार हंगामा होता रहा और जिस प्रकार से बीजेपी विधायकों के साथ बदसलूकी की गई, उससे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर सरकार को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस की खामोशी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस फिर से कश्मीर को दशकों पीछे धकेलना चाहती। कांग्रेस जानती है इसी 370 की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये जम्मू कश्मीर के दलितों पिछड़ों का अधिकार छीनना चाहती है और यहां महाराष्ट्र में आकर दलितों पिछड़ों से वोट भी मांग रहे हैं। ये जो लोग संविधान की किताबें और कोरे कागज की किताबें बांटते फिरते हैं ना, ये कैसे पापी लोग हैं मैं बताता हूं। और हम सब की आंखों में कितनी धूल झोंकी उन्होंने देशवासियों की आंखों में। बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं। 75 साल तक इस देश में 2 संविधान चलते थे। एक जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था और दूसरा देश में जम्मू कश्मीर के सिवाय बाबा साहब आंबेडकर वाला संविधान था। हम उनको पूछते थे, क्या बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लगेगा कि नहीं लगेगा? इनके मुंह पे ताले लग जाते थे। ये हमारे संविधान के प्रति श्रद्धा थी, ये हमारी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा थी। हमने 370 की दीवार को तोड़ दिया और बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। और जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ ना, तब जाकर के 370 हटने के बाद 75 साल के बाद पहली बार कश्मीर और जम्मू के दलितों को आरक्षण मिला। 75 साल तक नहीं मिला था, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिले थे, पहली बार मिले। एक बात तो तय है कि निकट भविष्य में 370 पर कश्मीर विधानसभा में हंगामा होना फिर से तय माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।